बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान वर्कर्स से मुतल्लिक नए मुआहदे। वजारत समंदर पार पाकिस्तानी के ज़ेली इदारे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान नए मुआहदे से सऊदी लेबर मार्केट में पेशावर वर्कर्स की तलब का अंदाज़ा लगाने, माली मामलात में बेहतरी लाने में मदद मिलेगी। नाजरीन, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के डायरेक्टर का कहना है कि सऊदी कंपनी तकामल और पाकिस्तान के अदारे न्यू टेक के दरमियान प्रोफेशन टेस्ट के एग्रीमेंट से सऊदी मार्केट में पेशावर और महारत याफ्ता लेबर की तलब का अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी। जिस शोबे में वर्कर्स की डिमांड बढ़ती जाएगी, पाकिस्तान में पेशावर ट्रेनिंग के कोर्सेज का आगाज़ किया जाएगा। इनके मुताबिक दूसरे मादे को सऊदी गवर्नमेंट ने ख़ास अहमियत दी है, जिसके तहत पाकिस्तानी वर्कर्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाएगा। नाजरीन, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए पाकिस्तान से 145 नर्सों की भर्ती का अमल शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में इनके हतमी इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं। नाजरीन, अब वीज़ा और बाकी मामलात का सिलसिला शुरू होगा तो मक्का रीजन के लिए हेल्थ के शोबा में नर्सों की भर्तियों के लिए सऊदी वफ्द अगले माह पाकिस्तान जाएगा। इन एक और ख़बर के मुताबिक सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ चेकिंग की जा रही है। जो गैर मुल्की मुमलिकत में अकाब में लेबर कवानीन और बॉर्डर सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, यानी ऐसे तारकीन जिनके पास अकामा नहीं है या अकामे एक्सपायर हैं, कफील या कंपनी से भागे हुए हैं और हरूब लगा हुआ है या अकामे के प्रोफेशनल के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे तारकीन को गिरफ्तार किया जा रहा है। नाजरीन, ऐसे गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार करके मुमलिकत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और फिर वो सऊदी अरेबिया हज और उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए ही आ सकते हैं। उन्हें सऊदी अरेबिया में मुलाजमत के वीज़े पर आने की इजाज़त नहीं होगी। तो नाजरीन, आप कोशिश करके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स कंपनी या कफील के साथ मिलकर क्लियर करवाएं, ताकि आप अगर सऊदी अरेबिया से लीगल और नॉर्मल फाइनल एग्जिट लगवा कर जाएं तो दोबारा अगर न्यू वीज़े पर सऊदी अरेबिया आना चाहे तो आ सकेंगे। सऊदी अरेबिया के महकमा सेहत ने सऊदी अरेबिया आने वालों को मज़ीद सफरी पाबंदी में सहूलत फराहम की है। नाजरीन, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कुछ ऐसी वैक्सीन लगवाने वाले मुसाफिरों को भी सऊदी अरेबिया आने की इजाज़त दे दी गई है जिन्होंने अभी तक ऐसी वैक्सीन लगवाई है जो मुमलिकत की अप्रूव्ड वैक्सीन में शामिल नहीं है। नाजरीन, अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की 2 डोज लगवाने वालों को हज उम्रा और मुख्तसर विजिट वीज़े पर आने की इजाज़त दे दी है। इस पर अमल दरामद 1 जनवरी 2022 से होगा, जबकि चीनी वैक्सीन साइनोविक और साइनोफार्म की दोनों डोज लगवाने वालों को 1 दिसंबर से मुमलिकत आने की इजाज़त है। नाजरीन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि मुसाफिरों को सऊदी अरेबिया के सफ़र पर रवाना होने से पहले कदूम प्लेटफार्म पर विजिटर को अपना वैक्सीन हेल्थ रजिस्टर करवाना होगा और सफ़र के वक्त एयरलाइंस को ऑनलाइन या दस्तावेज़ की सूरत में वैक्सीन लेने का सबूत पेश करना होगा। नाजरीन, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपनी वेबसाइट पर अप्रूव्ड वैक्सीन की लिस्ट को अपडेट किया है, जिसमें चीनी और रूसी वैक्सीन के नाम शामिल हैं। नाजरीन, सऊदी अरेबिया ने तमाम एयरलाइंस पर पाबंदी आयद की है कि अपने किसी भी मुसाफिर को बोर्डिंग पास जारी करने से पहले वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई मुकम्मल कराने के बारे में इत्मीनान हासिल कर ले। याद रखें नाजरीन, जिन लोगों को सऊदी अरेबिया में दाखिल होने पर स्पुतनिक 5 वैक्सीन लगाई गई, उन्हें मुमलिकत आने पर 48 घंटे के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा और फिर PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद वो क्वारंटाइन की पाबंदी से आज़ाद हैं। की तरफ से किए गए कमेंट्स का जवाब देंगे। एक भाई का कहना है कि मेरा न्यू वीज़ा 22 जनवरी 2021 को स्टैंप हुआ था, मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा न्यू वर्क वीज़ा लगा था कंपनी का। भाई, आपने कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि आपका वीज़ा ऑटोमेटिक फ्री में एक्सटेंड हो जाएगा इंशाल्लाह। एक सिस्टर का सवाल है कि मेरे शोहर की छुट्टी एक्सटेंड नहीं हो रही, कंपनी का कहना है कि टर्मिनेट कर दिया गया है, छुट्टी भी ख़त्म है और अकामा भी, लेकिन अभी अगस्त 2022 को मेरे शोहर का अकामा एक्सपायर होगा।
اگر کمپنی نے ٹرمینیٹ کر دیا ہے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ کمپنی نے اپنے ورکرز کا ویزا کینسل کر دیا ہے اور جوازات میں بول دیا گیا ہے کہ ہمیں اس ورکرز کی ضرورت نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ کے شوہر سعودی عربیہ نہیں آ سکتے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ سسٹر میرا اقامہ رینیو نہیں ہوا جبکہ مجھے دبئی میں آج 8 دن گزر چکے ہیں اور مجھے سعودی عربیہ آنے کے لیے دبئی میں 14 دن گزارنے ہیں، تو کب تک اقامہ اور ایگزٹ ری انٹری ویزا ایکسٹینڈ ہوگا؟ سب سے پہلے تو بھائی آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ آپ اپنے ملک میں تھوڑا انتظار کرتے۔ شاہی فرمان کے مطابق آپ کے اقامے اور چھٹی میں جوازات کے سسٹم سے آٹومیٹک رینیو ہو جاتے تو پھر آپ وایا دبئی یا پھر ڈائریکٹ سعودی عربیہ آ جاتے، لیکن ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ آپ کو کب تک اقامہ اور خروج عہدہ میں مرحلہ وار ایکسٹینشن ملے گی، کیونکہ اس حوالے سے متعلقہ ادارے مرحلہ وار کا عمل کر رہے ہیں، تو جب آپ کی باری آئے گی تو آپ بھی اس سہولت سے مستفید ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔